मुझे अकेले चलने में बड़ा मजा आता है। ना कोई आगे चलता है और ना कोई पीछे छूटता है। ज्यादा नहीं, बस इतना सफल हो जाऊं कि अपने डैड की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। मैं अपने डैड का हर सपना पूरा करूंगा जो उन्होंने मेरे लिए देखा है। जानता है करण, मेरा बुढ़ा बाप बहुत टेंशन दे रहा है। किसी दिन मेरे हाथ से टपक जाएगा। पागल हो गया क्या? डैड को कोई ऐसे बोलता है? छोड़ना यार, तेरे समझ में नहीं गया। चल आगे चल। डैड की कीमत तुम क्या जानोगे? चल। लाइफ में पहली बार सबके सामने पार्टी शार्टी करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक प्यासे हिरन को शेर की गुफा में जाकर पानी पीना है। ए ब्रो, पैसा दो। तेरे जैसे निकम्मे को पेंशन का पैसा एक भी नहीं दूंगा। दे दो, नहीं तो किसी से टपका दूंगा। टपका दे। अब यही दिन तो देखना बाकी रह गया था। जानता कि बड़ा होकर के तू इतना बड़ा आवारा बनेगा तो बचपन में ही तेरा गला दबा देता। आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जब गरीब थे तो पैदा ही क्यों किया? गरीबी मारने के लिए? अरे जा, इतना बड़ा कर दिया ना, अमीर बन के दिखा। ये बोलो, कुछ भी करने वाला, लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। ख्याली पुलाव पका ले और कर भी क्या सकता। मैं जब तक जिंदा हूँ मुफ्त की रोटी तोड़ ले। जिस दिन मैं मर जाऊंगा मांगने से भीख नहीं मिलेगी तुझे। जब तक को ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ हट जाएगा। डैड, बोलो ना कैसे चाहिए शुरू? मुझे कैश में एक काम करो, डेबिट कार्ड लेके जाओ। ठीक है, फिर मैं बात करो। थैंक यू डैड। हाय मीना। चलो बेटा। और बताओ कैसे मेरी याद आई? सर, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। बोलो भी। मुझे फेसबुक पर एक लड़का बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, वो सब पर डिटेल्स बोल सकते हैं। ओके। भेज दिया, देख लीजिए। करण आपके पापा का है। हेलो, ऑफिस है? करण कॉकरोच कहाँ है? वो वहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहा। लगता है कहीं से चला गया। छोड़ो भी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। जैसा भी होगा मुझे बताना। ठीक है, बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर।
bow to the king. जानता है सैंडी, मैं दुनिया की सारी खुशियां इसे देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बाप ऐसा नहीं। उनका मार चेहरे पे हाथ रखा हुआ है, लगता है तू झुकाई हुई है। सैंडी चल। बेबी कहाँ हो? कल मैं फ्री हूँ, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, आ जाओ। एक मिनट कॉल कर दो। सैंडी मेरे पास क्यों पड़ रहा है? किधर है करण? बोलना क्या काम है? मैं किधर? ऑफिस क्यों? कल मेरी गर्लफ्रेंड मिलने आ रही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ। टेंशन ना ले, कल मेरे डैड घर नहीं रहेंगे तो मेरे घर बुला के मिल ले। लव यू मेरी जान, मुझे यकीन था तुम मेरी मदद जरूर करे, कोई करे या ना करे। जब तक जिंदा हूँ तब तक तुझे प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। चल कल आ जा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मेरे घर, ओके? व्हाट्सएप चेक करो, मैंने एड्रेस लिखा, वहाँ क्या ओके। किधर है करण? आया। इंतजार करते को तुम बता दिया, इसलिए पहले ही पी लिया। मैं छोटा तुमने नहीं गंदगी और मेरे सामने ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे मजाक कर रहा था यार। लगे रहो कंटिन्यू। ठीक है तुम लोग लगे रहो, मैं थोड़ी देर आ जाता हूँ। ओके ठीक है। Yes. डैड एक बात पूछूं? हर डैड आपके जैसा क्यों नहीं होता? बेटे, हर बाप को बच्चों के साथ डील करना होता है। जब बच्चा छोटा होता है, जन्म से लेकर 8 साल तक उसे बहुत प्यार करना चाहिए। 8 साल
साल के बाद उसके साथ सख्त बर्ताव होना चाहिए, जब तक कि बाप के जूते बेटे के पैर में फिट ना आ जाए। और बच्चे को बच्चा ना समझकर उसे अपना मित्र बना लेना चाहिए। और वही मैंने किया, जिसके कारण तुम आज मुझसे सारी बात शेयर करते हो। एक आप लोगों को ऐसा लगता है कि बाप बेटे नहीं, एक अच्छे दोस्त हो। और एक मेरा बाप है जो गरीबी में पैदा किया और गरीबी में ही मार देगा। देखो बेटा सैंडी, तुम्हारे बाप ने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुम ही उनके लिए करोड़ों अरबों। इसीलिए वो गरीब नहीं धनवान है। अरे गरीब तो तू है, तू उनके लिए कुछ नहीं करता। शर्म आना चाहिए तुझे। अपने पिता को उल्टा सीधा बोलता है। जिस दिन तू अपने पिता को मान सम्मान और प्यार देना शुरू कर देगा, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। अगर मेरा बेटा तेरे जैसा हुआ या तेरे जैसा किया तो बीच चौराहे में गोली मार। अंकल, आज के बाद आप ये सिंधी को नहीं देखेंगे। आज से आप एक नए सिंधी को देखेंगे। आ गया निकम्मा। पापा, अरे रो क्यों रहा है बेटा? पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं समझ पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई लव यू पापा।
ऐसा क्यों क्यों? कहीं संदीप पता चला तो? यही तो मैं चाहती हूँ, उनको पता चले। इस सिल्की का क्या करोगी? आगे आगे देखते जाओ, सब पता चल जाएगा। एक काम करो, भेंट कर दो प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ। 2 मिनट भेंट कर दो। नहीं, अरे दो ना। सैंडी कॉल लगाता हूँ। अरे नहीं, कहीं गलत समझ बैठा तो? मैं सच बोलूंगा तभी मेरी बातों का यकीन नहीं करेगा। क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। तुम ये क्या कर रही हो? पागल हो क्या? पागल तो तुम बनोगे बेटा, मेरा काम तो हो गया। मीना तुम बहुत गलत कर रही हो। देखो तुम बहुत गलत की है। मुझे डिलीट करो। मेरा नाम मीना है, मुझे हल्के में मत लेना। मैं कोई भी काम बेवजह नहीं करती। वीडियो डिलीट करो। देखो तुम मेरे साथ सोने में धोखा की। वीडियो डिलीट करो। साला एक प्रॉब्लम से निकलता नहीं कि दूसरे प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू, समझ नहीं आ रहा। डैड भी सुबह सुबह दरवाजा खोलकर चले जाते हैं। सैंडी से भी मदद नहीं मांग सकता, उसको भी पिक दिखा दी होगी। पता नहीं सैंडी भी मेरे साथ क्या करेगा, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी मुझे फंसाती है और ये भी फंसा रही है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। डैड को पता चला तो क्या होगा, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। कोई लाइफ में है भी नहीं डैड के सिवा जिसे सारी बातें शेयर कर। अरे हाँ, दिव्या है, वो मेरा मदद जरूर करेगी। उसको कॉल लगाता। दिव्या, अरे
तो अपने डैड से सारी बातें बता दो। मैं अपने डैड से कैसे बोलूं? वो मुझे गलत समझेंगे। उनसे सच कहने की हिम्मत नहीं है। कुछ और आइडिया दो। माँ बाप से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता बच्चों को। माँ की बहुत याद आ रही। माँ, तुम क्यों छोड़कर चली गई? काश आज तुम होती, अपने बेटे को समझती। मुझे इस दुनिया में लेकर आई और खुद चली गई। टेंशन क्यों ले रहे? तुम्हारे डैड है ना? डैड कुछ नहीं कर ले, मॉम की कमी पूरी नहीं कर सकते। क्या कर, कहाँ जाऊं जिससे सबकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए? मैं तो यही कहूंगी, सब भगवान भरोसे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। डैड पता नहीं क्या करेंगे जब उनको सारी बातों का पता चलेगा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास आ जाना। लव यू। आप जैसा दोस्त बसंत को भी दे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरे डैड कहेंगे कहाँ चली गई थी। शॉपिंग के बहाने आई हूँ, हाथों बातों पे ध्यान मत दो, सब ठीक हो जाएगा। ओके बाय, टेक केयर। ओके बाय, टेक केयर। मम्मी, देख रही हो ना मेरी हालत? आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मम्मी